हम आपको कक्षा 7 की NCERT सरकारी स्कूली किताब की बुक पढ़ा रहे हैं। उसमें वृत्त पढ़ा रहे हैं, अभ्यास 11 है। इसका पहला सवाल है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन बताइए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। रेखाखंड AB जीवा है कि नहीं है। रेखाखंड AB ये सत्य है या असत्य है। तो हमें पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि के दो विभिन्न बिंदु जब आपस में मिलते हैं तो वो एक जीवा का निर्माण करते हैं, जिससे AB एक जीवा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब वो अगला है, QF त्रिज्या है। QF सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या केंद्र से परिधि पर स्थित विभिन्न बिंदु की दूरी जो है वो त्रिज्या होती है। तो Q और F ना केंद्र, F वृत्त की परिधि पर तो है लेकिन केंद्र से नहीं जा रहा है, इसीलिए ये त्रिज्या QF त्रिज्या नहीं होगी। ये बात बिल्कुल असत्य है। तो QF त्रिज्या है माने असत्य है, QF त्रिज्या नहीं है। अब अगला है, OD त्रिज्या है कि नहीं है। OD वो हमारा केंद्र बिंदु है और D हमारा वृत्त पर की परिधि पर स्थित बिंदु है, तो OD हमारी जो है त्रिज्या होगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब PC जीवा, PC जीवा होगी कि नहीं। तो केंद्र की परिधि या केंद्र पर स्थित दो बिंदु जब मिलते हैं तो वो जीवा का निर्माण करते हैं। तो C तो परिधि पर है लेकिन P परिधि पर नहीं है, इसीलिए PC जीवा नहीं होगी। ये बिल्कुल असत्य है, असत्य। अब आया दूसरा सवाल, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है पता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो इसमें ये सही है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, ये वृत्त बना है, ये वृत्त बना है और ये अर्धवृत्त है और ये भी यहाँ पे जो है ये व्यास है और वो ये जो है केंद्र है। अब वृत्त के व्यास से अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। किसी भी बिंदु पर बने ये कोण, तो ये जो है समकोण होता है। तो ये जो है C जो है ये 90 का हो गया। तो पूछ रहा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हाँ, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बिल्कुल ये सत्य है। अभ्यास 11A का तीसरा सवाल है, आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घखंड को छायांकित कीजिए। अब दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित करना है तो वृत्तखंड की परिभाषा क्या है, चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो जो छोटा चाप होता है वो लघु वृत्तखंड होता है और जो बड़ा चाप होता है वो दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो यहाँ पे AB ये लघु चाप है और AB जीवा है से घिरा क्षेत्र जो है ये लघु वृत्तखंड है और ADB जो चाप बड़ा चाप है और AB जीवा से जो घिरा क्षेत्र है ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमें इसी वृत्तखंड को छायांकित करना है, तो हम इसको इस तरह से छायांकित कर देंगे, इस तरह से। तो हमारा जो एरिया, जो छायांकित एरिया है, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का एरिया है। तो हमें ये बनाना है। इसको हम चाहें तो यहाँ पे अलग से फिगर बना दें, इसको इतने को हटा दें तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का फिगर हो जाएगा। इसको हम हटा दें इतने को, ये हो गया हमारा छायांकित भाग। यही हमें हल करना था। अब अगला क्वेश्चन है, आकृति 11.6 में O वृत्त का केंद्र है और आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्यखंडों के नाम लिखना है। तो
सबसे पहले समझेंगे कि त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होती है। किसी वृत्त के चाप या वृत्त के चाप के अनंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं, ए बी चाप है, यहाँ पे एक बी सी चाप है, एक ए सी चाप है, लेकिन ए बी चाप के अंतिम बिंदु ए बिंदु है, और इससे जाने वाली त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी त्रिज्या होती है। तो ए ओ ए और ए ओ बी ये त्रिज्या है, तो इससे जो घिरा क्षेत्र होगा उसको हम जो है कहेंगे त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे एक तो त्रिज्यखंड ए है, ओ ए बी, ओ ए बी ए, और दूसरा बी सी चाप है, तो सी के अनंत बिंदु बी इस चाप के बी सी चाप के अनंत बिंदु से त्रिज्या ओ बी और ओ सी जाती है, तो एक त्रिज्यखंड हो जाएगा ओ बी सी। हमें यही ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। अभ्यास 11 का 5वां सवाल है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करना है। तो हम सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या खींचेंगे। ओ ए है 2.5 सेंटीमीटर की। अब हम पट्टी प्रकार की सहायता से वृत्त बनाएंगे। तो इस तरह से वृत्त हमारा बनेगा। ये लगभग यहाँ आएगी 2.5 सेंटीमीटर की। तो अब वो कह रहा है इनको हमें अर्ध वृत्तों में बांटना है। तो हम जो है इसके सीधे रेखा इस तरह से खींच देंगे। तो ये हमारी ओ है, ये बी, तो ओ ए और ओ बी हमारी दो त्रिज्याएं हो जाएंगी, और हमारा जो है ए बी हमारा व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी हमारा क्या हो गया, व्यास, और ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या। ये हमारी ओ ए ओ बी तो है त्रिज्याएं हो गई। तो ओ ए ओ बी हमारी त्रिज्याएं हो गई। तो जब हमारा ए बी व्यास हो गया तो हमें पता है व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमारा यहाँ पे हम x मान लेंगे, यहाँ पे हम y मान लेंगे। तो एक हमारा वृत्त हो जाएगा ए वाई बी, और एक हो जाएगा ए एक्स बी। ओ भी कर सकते हैं इसमें बीच में। तो ओ से ऐसे करके ओ ए बी वाई, इस तरह से ओ ए वाई बी, ओ ए एक्स बी, ये हमारे जो है दोनों अर्धवृत्त हो गए। ये दोनों हमारे अर्धवृत्त हो गए। तो हमने इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर हम और ओ को केंद्र मानकर दो वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त किया। दूसरा सवाल है 6वां। आकृति 11.7 में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ACB, इसकी जो है हमें माप ज्ञात करनी है। ये कितने अंश का है? अपने उत्तर में पक्ष सहित कारण बताओ। एक तो ये है कि केंद्र पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये भी जो वृत्त का व्यास है, तो ये जो है अर्धवृत्त का जो चाप होता है, चाप या जो अर्धवृत्त का ये वाला जो कोण होता है, ये 180 अंश का होता है, पूरा 360 का होता है, और ये होता है दूना। तो कोण ACB से दूना होगा कोण AOB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। ये कितना है हमारा 180 बराबर 2 कोण ACB। तो 2 से जो हमारे 90 बार कट गए, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण ACB बराबर 90 अंश।
एक तो हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका हमें पता ही है कि वृत्त के व्यास से अर्ध वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। समकोण हमारा 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे कहीं से भी वृत्त के किसी उस पे, तो ये वृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि पर है, तो ये हमारा जो है 90 अंश का हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। ये है अभ्यास 11B। 11B का पहला सवाल है, अर्धवृत्त का अंश माप होता है। तो पहले तो हम यहाँ पे अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त कैसा होता है? अर्धवृत्त, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, ये हमारा मूल बिंदु O है और ये AB व्यास है, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। तो इसका उसने अंश माप पूछा है कि हमारा A कितना होता है। हमें पता है कि वृत्त के पूरे का कितना होता है, 180 360 वृत्त का होता है, और इसका कितना होगा हमारा 180 अंश। आधा कितना होता है, 2 समकोण बराबर। इस 2 समकोण बराबर होता है, तो ये होता है हमारा 180। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा 180 अंश। माने अर्धवृत्त का जो अंश माप होता है वो 180 अंश होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना अच्छा है। किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघुचाप का अंश माप 70 अंश है, माने ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है वृत्त का। अब ये जो है चाप, लघु चाप है ए बी हमारा लघु चाप है। तो इसका जी जो अंश माप है इस लघु चाप ए बी का, एक केंद्र पे मान लो O बिंदु है, और ये 70 अंश है। कितना है? 70 अंश। तो हमें ये ए बी चाप यहाँ पे C मान लो, ए बी सी हो गया और ये ए बी चाप हो गया। तो हमें ए वाला कोण ज्ञात करना है। तो किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 है, तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप हमें ज्ञात करना है। तो दीर्घ चाप का अब पूरे का कितना, अब इसमें हम देखेंगे कि ए बी चाप में कितना है कोण ए ओ बी कितना है, 70 अंश है। अच्छा, और इसमें ये है लघु चाप में, और दीर्घ चाप में क्या है, दीर्घ चाप में हमारा ए कोण ए ओ बी, ए वाला जो एरिया है ये पूरा कितना होता है, 360 का होता है। तो ए वाला हमारा लघुचाप का अगर ए ज्ञात करना है तो ये घटाना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस 70। तो ये हो जाएगा दीर्घ चाप का कोण ए ओ बी बराबर 290 अंश। यही हमारा आंसर है। इससे हमारा दीर्घ चाप का जो अंश माप है वो निकल आया। अब ये है 11B का तीसरा सवाल। आकृति 11.17 में O वृत्त का केंद्र है, चाप AXB का अंश माप बताइए। माने जो चाप ये है AXB और इसका जो है ए है अंश माप, तो कोण AOB हमें ज्ञात करना है। कोण AOB हमें ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि किसी चाप का अंतरित कोण, किसी चाप का केंद्र पर बना अंतरित कोण, जो केंद्र है AB ये चाप है, इस पे किसी चाप का केंद्र पर बना अंतरित कोण उसी चाप का, जो AB चाप है उसी चाप का, चाप वही हो, उसी चाप का
वृत्त के शेष भाग, जो वृत्त का शेष भाग है, कि किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। तो उसका मतलब ये है कि जो ए ओ बी है ये होगा दोगुना कोण ए पी बी का। तो कोण ए ओ बी बराबर 2, ए पी बी कितना है 35, तो 2 गुणित 35 बराबर 70 अंश। तो हमारा ए आ जाएगा 70 अंश, यही आंसर है। अब आगे बात समझ। अब दूसरा सवाल है आकृति 11.8 जे है आकृति लघु चाप जो है BCD, जे है चाप BCD, और दीर्घ चाप BAD, ये दीर्घ चाप है यहाँ से यहाँ तक। अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो इनके अंतर्गत कोण क्या होते हैं? अंतर्गत कोण ये होते हैं, वृत्त में कोई कोण अंतर्गत कोण होता है जब उसका एक शीर्ष वृत्त पर हो, माने उसका एक बिंदु या बिंदु का जो शीर्ष हो वृत्त पर हो, और वह वृत्त के को दो विभिन्न बिंदुओं पर काटे। जैसे जे है ए है शीर्ष है, और ये बी और डी दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रहा है। तो एक तो जो है अंतर्गत कोण हो जाएगा कोण BAD और BAD, और दूसरा कोण आपका इस चाप में पूछ रहा है वो, इस चाप में, तो इस चाप में जो C इसका शीर्ष हो गया, और इसकी जो दो रेखाएं हैं जो B और D पर वृत्त को काट रही हैं, तो दूसरा हो जाएगा कोण BCD। एक कोण J हो जाएगा और एक कोण J हो जाएगा अंतर्गत कोण। इसी के साथ ये सवाल हल हुआ। ये है 11वीं का 6वां क्वेश्चन। आप 6वां नहीं है, वैसे 5वां है। आकृति 11.19 में O वृत्त का केंद्र है और OJ वृत्त का केंद्र है ACB। वृत्त पर 3 बिंदु हैं तथा AOB प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। ACB का मान ज्ञात करना है। तुम्हें पता है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर वृत्त की अन्य बिंदु पर या वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोण AOB है, ये हमारा कोण दो कोण ACB से 2 गुना है। माना केंद्र का कोण जो है वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो 2 गुणित कोण ACB, तो AOB हमारा कितना है 240 अंश बराबर 2 गुणित कोण ACB, 2 से ये कट गया 120 बार। तो हमारा कोण ACB बराबर 120 अंश, यही हमारा आंसर है। ये है अभ्यास 11C। इसमें आकृति 11.25 जो आकृति है, इसमें एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। तो हमें पता है कि इसमें एक वृत्तखंड ये है ऊपर, क्योंकि जो AB जो चाप है ADFB, इस पर जो AB जीवा है, तो इससे एक घिराच्छेद ये छोटा वृत्तखंड है, और ACEB जो, और इसमें AB जो जीवा है इस चाप पे, बड़े चाप पे, तो ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसमें 2 वृत्तखंड हैं, इनके हमें कोण बताने हैं। हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड के या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। तो
इसमें जो बड़ा वृत्तखंड है ACEB, तो इसमें कौन कौन से कोण हैं? कोण यहाँ लिखते हैं हल। इसमें कोण है कोण ACB, कौन सा? जे वाला। और दूसरा कोण कौन सा है? दूसरा कोण है AEB, ए वाला, ए वाला, AEB। और ये दोनों बराबर भी है। और छोटे वाले जो वृत्तखंड है ADF में, तो इसमें कोण कौन कौन है? ADB, कोण ADB, और कोण AFB, कोण AFB। अब ये इसके हो गए। अब अगला सवाल है आकृति 11.26, ये है 11.26 आकृति नंबर में बने कोण PRQ, जो एक कोण है, इसमें भी वृत्तखंड है। एक तो ये वृत्तखंड है PQ, और ये PQ जीवा है, और PQ ये जो चाप है, तो चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड होता है। तो एक ये QSRPRSQ, ये बड़ा चाप है, और PQ जीवा है, तो एक जो है ये बड़ा वाला, यहाँ से ऊपर वाला, ये वृत्तखंड है। अब हमें पता है कि एक ही चाप या एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत कोण समान होते हैं। तो इसमें पूछ रहा PRQ दिया है 45 अंश है, और PSQ पूछ रहा, ए वाला कोण पूछ रहा। तो हमें पता है कि ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही चाप से कोण बनाए गए हैं। तो ये जो है कोण PSQ बराबर होगा 45 अंश, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसीलिए PSQ का मान आ गया। ये है अभ्यास 11C का तीसरा सवाल। आकृति 11.27, जो ये आकृति है, इसमें यदि कोण ACB, ये कोण CX है, X अंश है, तो ADB एवं AEB, ये कोण और ये कोण हमें बताना है। अब हमें पता है कि एक ही चाप या एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत कोण समान होती हैं। तो AB ये चाप है, AB ये चाप है, AB जीवा है, तो एक तो ए वाला वृत्तखंड है, एक ए वृत्तखंड है। तो ये जो है बड़े वृत्तखंड में कोण कोई भी कितने ही बनेंगे, वो AB जीवा पे, AB चाप पे वो समान होंगे। तो ADB, ACB, AEB, ये सभी कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो कोण क्या दिया है इसमें? ACB बराबर कोण ACB बराबर कोण ADB, ADB बराबर कोण AEB बराबर कोण AEB बराबर x, माने जे भी x अंश होगा, जे भी x अंश होगा, जे भी और भी जो इससे बनेंगे वृत्तखंड पे AB चाप से कोण, वो सब x अंश के होंगे। अच्छा, अब दूसरा है आकृति 11.28 में, इसकी आकृति की बात कर रहे हैं। बने कोणों के संबंध निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य, इनको छांटना है। तो पहला है BDC, BDC ए वाला कोण, और BAC, BAC ए वाला कोण। ए वाले कोण आपस में बराबर हैं कि नहीं? तो ये हमारा अर्ध BC ये हमारी जीवा हो गई, BC हमारी जीवा हो गई, और ये हमारा लघु वृत्तखंड हो गया, BC चाप हो गया, ये चाप है, और एक ही चाप और एक ही कोण के अंतर्गत कोण हमारे समान होंगे। तो ये यहाँ से B से AC बना और B से DC बना, तो ये वाला सत्य है। क्या है?
सत्य है। अब दूसरा पूछ रहे BDC और BCA तो इसका ए इस वृत्तखंड का कोण है, ए इस वृत्तखंड का कोण है, तो ये नहीं बनेगा, तो ये क्या है? असत्य। अब तीसरा ACB माने एक कोण और ADB एक कोण। तो हम इसमें इसको जो है ये हमारा वृत्तखंड हो गया, ये वृत्तखंड हो गया। तो ये पूछा कि एक कोण और एक कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो ADB और ACB AB चाप के ही दो कोण हैं और एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत कोण है। तो ये जो है ACB ADB सत्य है। अब है BDA और कोण CDB माने जे कोण और जे कोण, तो इसका तो बन ही नहीं रहा ना। जे AB चाप का है, AB चाप का है कोण, और जे जो है BC चाप का है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा क्योंकि चाप ही अलग अलग हो गए। अब है ACD ए वाला कोण, इसमें AD चाप हो गया और ये इस वृत्तखंड की बात करने लगे और AD चाप भी करने लगे। और दूसरा DBA माने अब इसमें समझिए कि ये जो है ये वृत्तखंड की बात हो रही है। AD चाप है और AD जीवा है। इसके कह रहा है कि ए वाला कोण और ए वाला कोण ये दोनों समान होंगे कि नहीं होंगे? तो ये बिल्कुल समान होंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के हैं और एक ही चाप के कोण है, इसीलिए बिल्कुल सत्य है। अब आप आगे हम जो है कक्षा 8 का बेसिक पढ़ाएंगे। ये प्रश्नावली 7 की तीनों खत्म हुई हैं ABC, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में करिए। धन्यवाद।